बस कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो हमें एट द टाइम जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उस समय पे हमें थोड़ा अपना कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ता है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप नए हो तो नए होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप आपको बता देते हैं कि यार ये स्टेप है, इस स्टेप को आप फॉलो करो। लेकिन आप हमेशा एकदम प्रॉपर आप पिच के साथ भी नहीं चल सकते हो, मतलब जो पॉइंट्स है पॉइंट्स वही रहेंगे। बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप किससे कॉल पे बात करते हो तो कई बार हो सकता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा आपसे सवाल करे या कोई, तो आपको वहां पे आंसर करना है, ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, उसको सुनना है, समझना है, बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। अब मोस्टली जो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स आती हैं लोगों की, ठीक है, उसमें यही देखा गया है कि कॉल में अभी भी है बहुत सारी प्रॉब्लम, किसी को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, कोई सेम चीज को ही बार बार रिपीट कर रहा होता है, कोई सामने वाले को सुनता नहीं है, उसके क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता है या सही से आंसर नहीं कर पाता है या ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है। और मोस्टली जो कॉमन सबसे चीज देखी गई है कि मतलब वो कॉल को अगर सुनो ना तो ऐसा लगता है कि सच में मतलब कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन नजर नहीं आता है कि आप कुछ बता रहे हो सामने वाले को, समझ रहे हो, मतलब ऐसा प्रोडक्टिव टाइप नहीं लगता सुनने पे। तो ऑथेंटिक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऑथेंटिक रियल नहीं लगता है कॉल, ऐसा लगता है कि आपको सच में किसी ने कॉपी वगैरह दे रखा है, उस पर पॉइंट्स नोट करा रखे हैं और आप वही पढ़ के बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, ऑफ कोर्स पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं, बट आप जब बहुत सारे लोगों से बात कर लेते हो तो पॉइंट्स वो एक नाम मात्र के लिए रह जाते हैं, आपको वैसे ही याद रह जाता है कि एक कैसे बात करना है इंसान से, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा। अभी तो काफी समय हो गया पुराने लोगों को, अगर अभी भी बात करने नहीं आ पा रहा है लोगों से, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा कभी भी एक जैसी कॉमन लोगों से बात करने का मत सोचो कि जैसे कि नहीं हम तो सिर्फ हाउस वाइफ से ही काम करेंगे या हम सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही कंफर्टेबल हैं। आप सभी लोगों के साथ में बात करो, आप मतलब जिस टाइप की आपके पास लीड आ रही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग लोगों के माइंडसेट समझ में आएंगे कि भाई किससे क्या बात करते हैं, कौन क्या सवाल करता है, कैसे क्या। और जब अगर आप एक महीने के अंदर अगर आप देखो सही से काम करने वाले इंसान हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली की 3-4 कॉल्स भी ले रहे हो, ठीक ठीक है, तो महीने में आप कितनी कॉल्स ले लोगे आराम से, महीने में 100 कॉल्स ले लोगे आप। अगर आप महीने की 100 कॉल्स कर रहे हो किसी के साथ में, तो एक महीने बाद तो मतलब आप एक अलग ही इंसान बन के आ जाओगे, समझ रहे हो। अगर आपने 100 कॉल्स ले ली, बट 100 कॉल्स लेता नहीं है कोई, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका 50% भी ले लेते हो, अगर आप 50 लोगों से भी कॉल पे एक महीने में बात कर रहे हो, 30 दिन के अंदर 50 लोगों से कॉल पे बात करना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जब मैं मेरे टाइम पे काम कर रहा था, तो एक दिन में हमने 80-80 लोगों से भी कॉल पे बात करी हुई है, लिटरली 80-80 लोगों से भी कॉल पे बात करी हुई है, तो आपको एक महीने में बोला जा रहा है 50 लोगों से डील करने के लिए। अभी 50 लोगों से अगर आप डील कर लोगे, इससे फायदा होगा क्या कि आपको लोगों के ना माइंडसेट समझ में आ जाएंगे कि कौन व्यक्ति कैसा सवाल पूछता है। और आपको एक महीने बाद ये रियलाइजेशन होगा कि यार हाँ, घुमा फिरा के कुछ 3-4 ही क्वेश्चंस होते हैं जो लोग हमसे करते हैं, अगर इनके हम आंसर सही से दे दें, ठीक है, 2-4 चीज ही होती है लोगों के माइंड में, अगर हम उसको क्लियर कर दे तो कॉल पे सेल्स क्लोज करना बहुत ज्यादा इजी है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जो सबसे बड़ा मतलब चीज आता है वो अभी नए लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस का होता है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आती है कॉल पे, मतलब। भी हम अर्निंग कर सकते हैं, प्रमोट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पार्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, फिर एडिटिंग का पार्ट आता है, तो ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स है। बट 70% जो पार्ट है वो क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको 70% डिजिटल मार्केटिंग आती है। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अब क्या क्या चीजें आती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है प्रोफाइल क्रिएट करना, आपको आता है प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसको मेंटेन करना आता है, ठीक है, आपको पोस्ट करना आता है, आपको कंटेंट को मैनेज करना आता है, कंटेंट को लिखने आपको आता है, आपको एड सेटअप करने आता है, ठीक है। ये सारा काम जो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है, समझ पा रहे हो आप।
तो जरूरी नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरा हिस्सा सीखो, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा भी सीख लेते हो तो आपको, आपके पास मतलब एक अच्छी खासी स्किल है और आप काम कर सकते हो। तो स्किल सारथी क्या करता है आज के टाइम के, मतलब ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बोल लो आप, अब ये सारी चीजों को आप ऑफलाइन भी सीख सकते हो, बट ऑफलाइन क्या है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर आप कोई आज के टाइम पे स्किल सीखने जा रहे हो, जिन स्किल्स की अभी हमने बात करी, तो सबसे पहले तो बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, कि 30,000 20,000 30,000 मतलब 60,000 और 1 लाख तक भी जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, ठीक है। और ये 3 महीने से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग आप 1 महीने में नहीं सीख सकते हो। 3 महीने में आपका बेसिक होता है, ठीक है, 6 महीना फिर एक टाइम होता है और एक साल का होता है, ठीक है। कि जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो 1 साल का आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, वो लाखों रुपए में चार्ज करते हैं। तो वही, और उसमें भी क्या है कि आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। मान लो कभी आपको रिविजन करना है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल रहना है, सारी चीजें, तो बहुत सारे ड्रॉबैक है जो कि ऑनलाइन में नहीं है। तो अब समझ लो कि हम एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं स्किल सारथी के नाम से, ठीक है। और एक कंपनी को चलाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए जो जो सर्टिफिकेशन चाहिए गवर्नमेंट से, वो स्किल सारथी के पास में सारे हैं, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस चाहिए तो दिल्ली गवर्नमेंट से ट्रेड लाइसेंस है हमारे पास में। आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जो कि क्वालिटी को दर्शाता है, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं मिलता है, कंपनी के वेरिफिकेशंस होते हैं, सारी चीज चेक करी जाती है, तब आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है, तो वो है हमारे पास में। और आईएसओ सर्टिफिकेशन अलग अलग होता है, एजुकेशन इंडस्ट्री का अलग होता है, सबका अलग, तो हमारे पास एजुकेशन इंडस्ट्री वाला है, ठीक है। इसके बाद में एक बेसिक आपको बिजनेस चलाने के लिए गवर्नमेंट का जो पार्ट है एमएसएमई, उससे आपको अप्रूवल चाहिए हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडिटिंग, ये सारी चीजें तो हमने पकड़ ही रखी है, ये सारी चीजें कोर्सेज में भी हैं और लाइव भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। जो स्किल मेरे पास है ना अभी, सेल्स, अगर वो चीज आप पकड़ के सीख लो ना, आप जाओ किसी कंपनी में, मैं बता रहा हूँ, हाथ चूम लेगा मैनेजर आपका, भाई सेल्स, सबको सेल्स चाहिए। आप सोच के देखो, आप कंपनीज में जो लोगों को सैलरी मिलती है वो सेल्स वाले ही काम करते तभी तो मिलती है। और अगर आपको सेल्स आता है यार, सोचो आप सेल्स कर सकते हो तो कंपनी वाले हाथ चूम लेंगे आपका, क्योंकि सबको एक अच्छा बंदा चाहिए जो उनके लिए सेल्स निकाल सके। समझ पा रहे हो आप? तो कभी भी सेल्स को आप हल्के में मत लो, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत बड़ी स्किल है, लोग इसमें एमबीए करते हैं यार सेल्स एंड मार्केटिंग में, समझ रहे हो आप? और इसी के बेस पे बिजनेस बनाए जाते हैं। आप सेल्स आता तो ही आप अपना बिजनेस बनाओ। कई लोग बोलते नहीं यार मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं, मेरे को तो खुद का कुछ करना है। खुद का कुछ करोगे तो क्या करोगे? सेल्स भी तो करोगे, वहां पे भी मार्केटिंग तो करोगे, और जब सेल्स मार्केटिंग ही नहीं आता क्या करोगे? टीम रखोगे फिर आप, तो टीम को सैलरी देनी पड़ेगी, और जब तक आपको खुद को सेल्स मार्केटिंग नहीं आता आप टीम भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि अब टीम वाले कुछ भी बोल देंगे आप मान लोगे। तो बहुत सारी चीज, सेल्स मार्केटिंग में पूरा बिजनेस टिकता है। समझ पा रहे हो आप? आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो स्किल सारथी क्या है वो भी समझा दिया, क्या काम कर रहा है वो भी समझा दिया, और चॉइसेस भी हमने दे दी हैं। हम नहीं बोल रहे आप यही करके आप पैसा कमाओ, सिचुएशंस हमने आपके आगे डाल दी हैं। अब आपको आपके सिचुएशन से जो बेस्ट लगता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि देखो सबका माइंडसेट भी अलग अलग होता है, सबके प्रायोरिटीज भी अलग अलग होते हैं, सबके चॉइस भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने 2 साल जॉब करी ना, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं जिंदगी में जॉब नहीं कर सकता हूँ, और ये मेरे को खुद से ही समझ में आया। मेरे को किसी ने बोला नहीं कि भाई जॉब नहीं 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 नहीं, मेरे को खुद को समझ में आ गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने 2 साल किया बहुत, और मैं किसी कंपनी में 3 महीने से ज्यादा टिका ही नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे, बस वो करता गया एक्सपीरियंस के लिए, उस टाइम मजबूरी भी थी थोड़ी करने की, बट ठीक है। और मेरे को वही टाइम पे समझ में आ गया था मेरे से जॉब नहीं हो सकता है, और हो गया काफी। देखो मेरे को 6 साल हो जाएंगे कुछ समय, मेरे को जॉब नहीं किया, और अभी जॉब किया होता तो फंसा रहता मैं उसी में। ये मेरी पर्सनालिटी है मुझे लगता है, बट कई लोग को लगता है कि वो जॉब में सिक्योर रहेंगे, उनकी पर्सनालिटी है। तो हमने यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि भाई अगर आपकी पर्सनालिटी जॉब वाली है तो आप सीखो ना, क्या दिक्कत है? आप अगर सीखने में अच्छे हो, अगर कोर्सेज में कुछ दिक्कत हो रही है, आप मेरे से 1 to 1 भी बात कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मेरी टीम से ही होनी चाहिए, आप किसी के भी, आप स्किल सारथी के मेंबर हो, आपने पैकेज लिया हुआ है, आपने कुछ कोर्सेज सीखे हैं, अब आप 1 to 1 में से डिस्कस करना चाहते हो जॉब के रिगार्डिंग, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप आओ मेरे से बात करो, इंटरव्यूज कैसे करते हैं कैसे। और मैंने इवन काफी लोगों को तो अभी वो भी बना के दिया है, क्या बोलते हैं वो जो कंपनीज बना के देती है ना, ऑफर लेटर टाइप, एक्सपीरियंस लेटर, वो भी बना के दिया है मैंने। लोग कर रहे हैं काम अपना, बट आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। आप अगर आप ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के कि चल यार सर तो एक्सपीरियंस लेटर बना के दे रहे, सर हमको भी बना के दे दो स्किल सारथी के नाम का। नहीं नहीं, अगर आप मेरे से पूछोगे सर बेस्ट क्या है, तो बेस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, बेस्ट है फ्रीलांसिंग, आप इस पे जाओ आप, ठीक है। क्योंकि जॉब में कैद होना मैं कभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद वैसा नहीं हूँ, बट अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी है तो आप जाओ जॉब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? अभी आगे बढ़े अभी, यस और नो? यस सर। तो
तो आई होप अभी बार बार मेरे को ना बताना पड़े अभी ये सारी चीजें ना। स्किल्स आरती को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, और कंपनी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप यार सेल्स कैसे होगी फिर? ठीक है, मेरे पे तो इतनी इतनी ऐड आती है। अभी मैं अभी तो देख रहा था, मेरे कोई अपना घी बेच रहा है, कोई अपना कुछ बेच रहा है। अरे यार सब बिक रहा है ऑनलाइन, सेल्स मार्केटिंग आती है तभी तो। सोचो आप, सब चीज तो बिक रही है ना, तो आपको भी अगर कल को कुछ बेचना है तो सेल्स मार्केटिंग कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट पे आते हैं दोबारा कि भाई अगर यही सेम चीज को हमें पूरे कॉल में अच्छे से अब फिर से बता रहा हूं मैं कि कॉल पे हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि अगर कोई आया है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि पूरा कॉन्वर्सेशन किस तरीके से चलता है। कॉन्वर्सेशन इस तरीके से चलता है कि बिजनेस में तो कोई खास अभी है नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्टेड है थोड़ा सा, ठीक है, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी, आप चीजों को कैसे बता पा रहे हो, ठीक है, और उसको अपने बेनिफिट या प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने में इंटरेस्ट है उसको, ठीक है। तीन चीज में, या तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत सही लग रही है, ठीक है, पर्सनैलिटी मतलब आप जो भी मतलब बात कर रहे हो, जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, उससे वो जज कर रहा है कि हाँ इसके साथ रहूंगा तो कुछ मेरा हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, आपकी बातों से उसको ये लग रहा है कि मैं अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूं अगर किसी, ठीक है, तो उसका मेरे को हो सकता है सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ फ्यूचर गोल्स हैं, कुछ बेनिफिट उसको चाहिए, तो वो आपने पूरी कॉन्वर्सेशन में उसको समझाया तो उसको समझ में आ गया। तो ये तीन चीज अगर आपके कॉन्वर्सेशन में है ना, तो उसको काम से कुछ भी मतलब नहीं है आप क्या काम करने बोल रहे हो, लीड जनरेट करने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, बस उसको ये समझ में आना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किसी को पैकेज में इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट होता है कि मेरा गोल पूरा हो रहा है कि नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मेरा बेनिफिट मेरे को मिल रहा है कि नहीं, जो मेरे को चाहिए, ठीक है। मेरे को 20,000 की जरूरत है, मेरे को 20,000 का जरूरत है, और आप मेरे को आके बोल रहे हो स्किल सीखो स्किल सीखो स्किल सीखो, तो मैं नहीं सीखूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। बट अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि मेरे पैकेज से आपके 20,000 वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उसको ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया आपकी प्रॉब्लम से, फिर अगर मैं बोलूं कि इसके लिए ये काम करना पड़ेगा, तो शायद आप करने के लिए रेडी हो जाओगे कि नहीं? तो दोनों अलग बातें हैं कि नहीं? तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना के, जैसे मैंने बार बार बोला है कि अपने पैकेज को हमको सोल्यूशन बना के प्रेजेंट करना है, बताना है, तब जाके कोई हमारे उस पे काम में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन हम सिर्फ यही बोले कि नहीं स्किल सीख सकते हो, ये कई लोगों को स्किल का मतलब ही नहीं पता होता है। समझ पा रहे हो आप स्किल क्या है, क्या आप बोल रहे हो क्या नहीं? तो हर जगह सेम पिच नहीं, हमें फंडामेंटल को समझना है कि सामने वाला क्या चाहता है, उसको बस कैसे भी अपने बिजनेस से कनेक्ट करा देना तो ही वो शुरू करेगा। हाँ, अगर कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको पूछना है, उसको आइडिया है इस चीज के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, उसको आइडिया है इसके बारे में, तो आप एक्सप्लेन करो, वरना आगे से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी कोई बताइए, कोई जॉब पर्सन बनिए, मैं आपको एक छोटा सा मैं कॉल करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बात करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप में से किसी को उठाएंगे, आप स्टेप नोट करिएगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप फिर आप हमें बात करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी एक जॉब पर्सन का कर लेते हैं। फंडामेंटल तो सबके सेम ही होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो हो, बट हाँ वो जैसा सामने वाला रहे। आपने तो जॉब वालों से बात करी होगी ना? वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। चलो एक जॉब वालों के लिए कॉल करके दिखा देते हैं। यस सर। ठीक है मैम, क्या सिचुएशन क्या रखना है? रिसेंटली मेरी एक आईटी सेक्टर फ्रीलांसर से बात हुई थी, बट मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था आईटी सेक्टर से रिलेटेड। एज यू नो आई एम एमबीए स्टूडेंट, मेरा आईटी सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं था। बट उन्होंने वेबिनार वीडियो वगैरह लिया था, गो थ्रू किया था, बट दे डिनाइड टू स्टार्ट द वर्क जस्ट बिकॉज दे सेड इट इज नॉट अ कप ऑफ टी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से वर्क नहीं है। मीन्स उस बेस पे मैं चाहती हूँ कि आप इस कॉल को डाइवर्ट करके बताइए कि अगर हम किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं तो किस बेस पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, नहीं अब जैसा आप सिचुएशन बता रहे हो कि हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन में आपने क्या किया वो भी मैटर करता है, बट अगर उसको चीज समझ में आ गई तो हो सकता है कि उसको, क्योंकि जो आईटी सेक्टर वाले लोग होते हैं ना मोस्टली वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह करते थे, मोस्टली जो उनको आईटी वालों को मैं जहाँ तक समझ पाया, आईटी वालों को जो ज्यादा समझ में आता है उनको ऐसा ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये टाइप की चीजें उनको ज्यादा समझ में आती हैं, जो आईटी सेक्टर वाले होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आईटी सेक्टर वाले बहुत काम करते हैं, अब एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। उस बेस पे उन्होंने मुझे ये बताया था दैट कि वो वेबसाइट डिजाइन करते हैं ऑलरेडी, मतलब वो वेबसाइट डिजाइनिंग वाले फील्ड में है।
तो एट दैट टाइम मेरे को ये नहीं समझ में आया, लाइक अगर मैं उनसे कॉल पे बात कर भी रही हूँ, मैंने उनको वेबिनार वीडियो आपका भेजा था, ही गॉन थ्रू विद इट, उन्होंने पूरा गो थ्रू किया, लेकिन ही सेड व्हिच स्किल आई एम सर्चिंग फॉर, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली, तो वो आपके सिस्टम में नहीं है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग उसको कंप्लीट सीखना होगा करके। हाँ राइट। तो एट दैट टाइम ही डिनाइड कि आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद दिस वेबसाइट जस्ट बिकॉज कि वो जो पर्टिकुलर चीज मुझे चाहिए वो चीज अवेलेबल नहीं है एट दैट टाइम पे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो पूरा उनका था ना क्लियर कि मेरे को यही चीज सीखनी है करके, यही चीज मेरे को चीज चाहिए। राइट। तो सर अभी मेरे पास जॉब पर्सन्स तो बहुत कम है, मतलब एक दो ही आए हैं, बेसिकली स्टूडेंट या हाउस वाइफ ही आती है। तो आई जस्ट वांट कि यहाँ पे जो जॉब करता है आप उनसे एक बार 1-to-1 कॉल लेंगे तो उससे हम लोगों को बेनिफिट रहेगा कि बेसिकली जॉब पर्सन्स के सवाल क्या रह सकते हैं। करूंगा ना, अब मुझे नहीं पता आप क्या सवाल करने वाले क्या नहीं, आप तो जैसा सवाल करोगे। और पहली बात तो कॉल जब चलनी स्टार्ट होगी ना, जब तक मैं नहीं चाहूंगा सामने वाला कोई सवाल कर ही नहीं सकता है। पहली बात तो कॉल तो मैं ऐसे ही चलाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मेरी बात कंप्लीट करनी है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो आप मेरी बात सुनो, ऐसा रहता है हमारा कॉल पे। तो करो, क्वेश्चन का तो ऐसा कुछ नहीं, आप ही बात करिए जॉब वाले की तरह कुछ, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, श्योर सर। ओके। सो हेलो सर, मैंने आपका इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखा था वर्क फ्रॉम होम रिगार्डिंग, आप कुछ स्किल्स के बारे में बता रहे थे जिससे हम घर बैठे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में, ये क्या है, बिजनेस प्लान क्या है आपका? हाय आंचल मैम, सबसे पहले तो आप कैसे हैं बताइए? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बस बढ़िया एकदम है। देखिए मैम, लाइक अभी फर्स्ट टाइम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे मेरे को कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? श्योर, मेरा नाम आंचल है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी क्वालिफिकेशन एमबीए रही है। मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करती हूँ, जहाँ पे मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में आपने एमबीए किया हुआ है? एमबीए कब किया था आपने, कौन से सन में? 2013 में सर। अच्छा, तो कानपुर से किया था आपने? हाँ जी। अच्छा, ओके गुड। तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं? इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क कर रही हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट पे ही। अच्छा, तो आपने वो एमबीए किया था, वो किस चीज में किया था? तो मार्केटिंग एंड सेल्स पे। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, आप बता रहे थे आगे फिर? सर बेसिकली यहाँ पे अभी क्या, मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ, तो मेरे पास जो थोड़ा टाइम होता है आफ्टर 5 o'clock, मैं 7 o'clock तक घर पहुँच जाती हूँ, तो 7 to 9 का जो टाइम होता है वो मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। तो आपका वीडियो देखा था जिसमें उसमें दिया था कि मैं पार्ट टाइम वर्क कहीं पे देख सकती हूँ जहाँ से सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम निकल सकता है। तो अभी मेरा जो सैलरी पैकेज है वो थोड़ा सा मतलब मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पा रहा है, तो आई वांट कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाऊँ। क्या ये वर्क मेरे लिए अवेलेबल है, लाइक ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ पे? ठीक है आंचल जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने बताया आप सेल्स एंड मार्केटिंग से आपने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, और एमबीए सब लोग कर नहीं पाते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो आपका मेरे ख्याल से जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं आपकी सैलरी भी ठीक ठाक ही होगी, है ना? 35,000। 35,000 आपकी सैलरी है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, बट आपका क्या है, ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ तो अभी होगी कमी, है ना, जिसकी वजह से आप बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं अभी, मतलब क्यों, जैसे 35,000 में भी अगर आप चलाना चाहे तो चला सकते हैं, बट क्या चीज है जो आपको फोर्स कर रही है कि नहीं आप अभी आपको एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए? तो देखिए, जैसे आपको पता है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं एंड 35,000 इज नॉट सफिशिएंट कि मंथली बेसिस पे हम वर्क कर सके। एंड मेरे कुछ अपने भी अलग से कुछ गोल्स हैं जिनको मैं कुछ सच में पूरा करना चाहती हूँ, कि ये चाहती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब इनकम सेविंग हो जाए या बच्चों की एजुकेशन के लिए हम और अच्छा वो कर सके, तो उस बेस पे मैं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम सर्च कर रही हूँ। ओके, तो मेन गोल यही है कि आप जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं वो मतलब सेविंग्स के पर्पस से, कि आपके पास जो थोड़े एक्स्ट्रा, क्योंकि सैलरी से आप जो अभी आपके खर्चे रहते हैं उसको आप मेंटेन कर सके, जो एक्स्ट्रा इनकम हो उसको आप सेविंग्स लेके आगे सेविंग हो सके। राइट, ठीक है। तो अभी आप जॉब कितने टाइम से कर रहे हैं मैम? सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, उससे पहले? इससे पहले नहीं किया था सर। एक्चुअली जब मैंने एमबीए क्वालिफाई किया था उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने ड्रॉप बैक कर दिया था, बट अब आफ्टर 10 इयर्स मतलब मैंने अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही जॉब को रिज्यूम किया है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अभी जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जैसे आप ढूंढ रहे हैं, तो आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो आगे चल के मतलब जो आपकी जॉब को रिप्लेस कर सके, या जस्ट आप जॉब के साथ मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं बट कुछ समय के लिए आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाह रहे हैं, या आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर समझ में आया तो आप जॉब को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, जॉब को रिप्लेस करने का तो नहीं सोच रही हूँ अभी। अभी तो फिलहाल सिर्फ ये है कि जॉब के साथ साथ साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकूं। अभी रिप्लेस का नहीं सोचा है। ओके, ठीक है, समझ गया। तो देखो मैं थोड़े मेरे बारे में आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपने अपने बारे में बताया, तो करीबन मान के चलिए 2 साल हो गया मेरे को काम करते हुए। इससे पहले मैं भी काम करता था ऑफलाइन। पहले मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है और अलग अलग सेक्टर में काम किया हुआ है, ई कॉमर्स, ऑफलाइन रिटेल बिजनेस, काफी अलग अलग चीजें। अभी मैं 2 साल से मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली एज अ फ्रीलांसर। और अभी जिस मैं कंपनी के साथ में कनेक्टेड हूँ, ये गवर्नमेंट ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है, स्किल सारथी नाम है। और हम लोग का जो मेन गोल होता है, ठीक है, वो ये होता है कि जैसे जो लोग स्पेशली जॉब कर रहे हैं, और जॉब के अलावा देखो आज के टाइम पे सभी को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ठीक है। अगर कोई 40,000 कमा रहा है उसके लिए 40,000 सफिशिएंट नहीं है, कोई 1 लाख कमा रहा है उसके लिए 1 लाख सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पैसा ऐसी चीज है, सबको एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। तो हमारे प्रोफेशनल्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, ठीक है, 1 से 2 घंटा, अब वो 1 से 2 घंटे को यूटिलाइज करके सोशल मीडिया के ऊपर वो अच्छी खासी मतलब साइड बाय साइड ठीक ठाक इनकम जनरेट कर चुके हैं। और अभी तक हम काफी लोगों को हेल्प कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे आपके फील्ड से ही हैं, एमबीए वाले ही हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग उन्होंने 10-20 हजार से करी थी, बट आज 50,000 से 1 लाख तक की भी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं मैम, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी भी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अभी आप कुछ जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, या फर्स्ट टाइम अभी जान रहे हैं? कोई कॉन्सेप्ट है? ऑफ कोर्स आप सर्च कर रहे हैं इतने टाइम से, तो आपने 1-2 चीजें और भी देखी होंगी शायद कभी पहले, कुछ आइडिया इसके बारे में? सर्च करी है, बट जैसे ऑनलाइन डाटा एंट्री वगैरह है, ऐसे वर्क वगैरह मैंने देखे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो देखा है जिसमें मेरे को स्किल्स के बारे में कुछ मतलब बताया गया कि स्किल्स सीख सकते हैं आप, कुछ ट्रेंडिंग है। एंड इसके बारे में ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में कैसे काम कर सकते हैं ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने सब ऑफलाइन ही वर्क किया है। ओके, अच्छा, आपको कोई आइडिया है इस चीज के बारे में, डिजिटल स्किल्स के बारे में, कि आज के टाइम पे कौन कौन से स्किल्स जो ट्रेंड कर रहे हैं? हाँ, सुना हुआ है सर मैंने, जैसे कि कुछ फेसबुक ऐड के बारे में सुना है, वेबसाइट गूगल एड्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ है मैंने। देखो अभी आपने ऑफ कोर्स आप आज 35,000 कमा पा रहे हो आंचल मैम, ठीक है, वो किस वजह से? क्योंकि आपने एमबीए किया हुआ है, आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, ऑफ कोर्स आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में किया हुआ है। तो आपकी कंपनी में एग्जैक्ट आपका जो रोल होगा, ठीक है, वो भी एक काइंड ऑफ स्किल है। स्किल के बदले आपको 35,000 रुपए मिल रहे हैं, राइट। अब आप 35,000 से कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि भाई आपको जो स्किल है अभी आपके पास में, वो हो सकता है कि 35 से 50,000 वाली है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं करूं, अगर मैं अपनी स्किल में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करूं, तो मुझे लगता है कि जो इनकम है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है, राइट। तो अभी क्या है कि जो भी आपके पास समय बचता है, ठीक है, तो वो समय को अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में आप लगाएंगे जिसके बारे में अभी बताने वाला हूं, तो वहां से आपको काफी अच्छी स्किल सीख सकते हैं, और जो आपके पास समय बचेगा खाली, उसको आप सही से यूटिलाइज करके पैसा कमा सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेनिफिट बता देता हूँ इस काम के, कि भाई क्या क्या आपको बेनिफिट यहाँ पे एग्जैक्टली मिलेंगे। देखो, अब एक जॉब पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सेकंड जॉब करे, राइट। जैसे ऑलरेडी आप बता रहे हो कि 7 बजे तक आप घर पे आते हो, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड टाइम आप घर पे, आप एक वुमेन हो, हाउस वाइफ भी हैं आप, राइट, तो आपको और भी काम रहते होंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड जॉब करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ना टाइम फ्रीडम है, ये काम करोगे आप, मतलब कभी भी आप कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। और ऐसा है कि इसको पार्ट टाइम करना चाहो पार्ट टाइम, फुल टाइम करना चाहो फुल टाइम, यानी स्पेयर टाइम करना चाहो तो स्पेयर टाइम भी कर सकते हो आप। अगर आप वीक में 3 दिन में अच्छे से देते हो तो भी आपको इनकम जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि काफी बेनिफिशियल आपके लिए। तीसरा कि जैसे आपके पास जो भी स्किल है ऑलरेडी, तो आपकी स्किल को ऐड ऑन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। चौथा, इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है अपने को कि जैसे आपकी सैलरी के जैसे इनकम नहीं आती यहाँ पे, आपको जैसे सैलरी मिलती होगी ना आप पूरे महीने के बाद में, यहाँ पे ये फायदा है कि हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं सेम डे पे हमारे साथ में मतलब आ जाता है, हमारे पास में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं भी आप काम करने जाओगे तो सपोर्ट की नीड पड़ती है आपको, क्योंकि बिना एक अच्छे सपोर्ट के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ की जो प्लस पॉइंट है, जो लोग यहाँ पे अर्निंग कर पा रहे हैं अपने जॉब के साथ में, वो बेस्ट चीज ये है कि सपोर्ट लोग को मिल रहा है 1 to 1 यहाँ पे, है ना।
तो मेरे को लगता है कि तो सर टाइम ये भी आपके जो अकॉर्डिंग रहेगा सारी चीजें। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये जो आप जो सपोर्ट की बात कर रहे हो, ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, तो ये ट्रेनिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम वगैरह भी होता है सीखने के लिए, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स ले सकते हैं? तो वो मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली टाइम जो होता है वो आपके अकॉर्डिंग ही होता है, बट मैं अभी उसको आपको अभी साथ में एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? जी जी बिल्कुल। अब बेसिकली यहाँ पे जो मेन इनकम के लिए हम ना जो स्किल्स आती है, 3 अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। एक तो जॉब ही है, ठीक है। दूसरा फ्रीलांसिंग है, तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग है, प्रमोशन वर्क जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके इनकम गोल पे, आपके सिचुएशन पे, आपके माइंडसेट पे कि आप कौन सा मतलब तरीका अपना के आप पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे लगता है, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो मुझे लगता है सेकंड जॉब आप कर पाओगे, तो पहला ऑप्शन नहीं है आपके लिए। बट हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ से जो आप स्किल सीखते हो उसको आप किसी एजेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो जॉब भी लोगों को मिल जाती है, वहां से भी लोग अर्निंग करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास में फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है कि आज के टाइम के जो सबसे डिजिटल स्किल्स 10 सबसे ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उनमें हम लोग डील करते हैं, वो हम सिखाते हैं। जैसे कि अपना गूगल एड्स हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ठीक है, वीडियो एडिटिंग हो गया। तो ऐसी स्किल्स हम लोग सिखाते हैं जिसकी डिमांड है, जिसके लिए एजेंसी वाले या जो क्लाइंट्स है, जो क्रिएटर्स हैं, वो ढूंढ रहे हैं। तो ये स्किल्स हम आपको सिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप फिर अपना फ्रीलांसिंग घर से बैठे कर सकते हो, जिससे कि आप 10,000 से लेकर 30,000 रुपए आप एक्स्ट्रा आराम से कमा सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा जल्दी इनकम चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं तो उसको सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में, सेट करने में, तो मुझे लगता है कि 2 से ढाई महीना, 3 महीने लगता है, एक प्रैक्टिकल बात करें तो, ठीक है। बट मोस्टली लोग इतना रुक नहीं पाते हैं। तो हमारे पास जो 95% लोग हैं वो तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि इसमें क्या है कि प्रमोशन वर्क रहता है, ठीक है। हमारे जो कोर्सेज हैं, जो स्किल सारथी के कोर्सेज हैं, उनको ही प्रमोट करना रहता है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रमोशन कैसे होगा, तो उसके लिए हम खुद ही यहाँ पे हमने एक पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बना रखा है 2 से 3 दिन का, कि वो 3 दिन में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड मोस्टली यहाँ पे जो लोग अर्निंग करना शुरू कर देते हैं वो 7 से 10 दिन में अपना इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए 95% लोग इसको चूज करते हैं। सीखने में काफी ईजी है और जल्दी इनकम आ जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई स्किल को फ्रीलांसिंग के लिए साथ साथ सीखते चल सकते हैं, बट एफिलिएट मार्केटिंग चूज करके, क्योंकि आपके टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा और आपको जल्दी से इनकम देना भी शुरू कर देगा, ठीक है। और इसमें ये रहेगा कि 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, इसमें मैं खुद आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन, तो आपको क्या लगता है आपके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? सर जैसे आपने अभी फ्रीलांसिंग के बारे में बताया कि फ्रीलांसिंग में हम कोई स्किल सीख करके उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, तो क्या ये फ्रीलांसिंग अगर हम बाई चांस कोई स्किल सीखते हैं, यहाँ पे कोई स्किल सीखते हैं, तो क्या इसके लिए हमें कहीं बाहर सर्च करना पड़ेगा जॉब के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, या कंपनी हमें इसकी अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि हम यहाँ से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग में देखो क्या होता है कि अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी स्किल को चूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एडिटिंग को चूज कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग को चूज कर रहे हो, तो इस चीज में आपको कंपनी हेल्प कर देती है खुद से स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स देने में, राइट। अगर आपको स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट चाहिए तो वो मैं खुद भी आपको दिलवा सकता हूँ। लेकिन आप कोई दूसरा जैसे चूज करते हैं तो उसमें आपको पूरा गाइड करेंगे क्लाइंट तक पहुंचने तक, ठीक है। मान लो आप शुरू करते हो अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी, पहले आपने कोर्सेज से लाइव सेशंस देखना शुरू किया, बीच में आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ डाउट्स है, तो डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। और एक टाइम पे जब आपको लगता है कि मेरे को अभी मतलब आई एम रेडी कि मेरे को अभी पैसा इसको मोनेटाइज करना है, तो उसमें आपको पूरा सेटअप करने में आपको हेल्प किया जाता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, आप फर्स्ट क्लाइंट तक कैसे पहुंचोगे, कैसे डील करोगे, और इनकम जनरेट करने तक आपको पूरा हेल्प किया जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग में यही होता है कि आप जो स्किल सीखते हो तो यहाँ पे क्लाइंट बेस बनाना पड़ता है अपने को बाहर से। फॉर एग्जांपल आपने एडिटिंग सीखा, तो एडिटिंग के लिए मेन होता है कि आप क्रिएटर्स के पास जाओगे, जो वीडियो एडिटर्स मतलब वीडियो क्रिएटर्स हैं, तो उनसे आपको पैसे मिलते हैं। तो उनसे डील कराना हम आपको पूरा सिखाएंगे कि किस तरीके से जो क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे डील करके आप अपने स्किल को मोनेटाइज करोगे आप। ओके। और सर जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें हमें प्रमोशन सारा सोशल मीडिया के थ्रू ही करना पड़ेगा, या हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं? लाइक आपको जैसे पता है कि मैं जॉब करती हूँ, 9 to 5 की जॉब है मेरी, तो ये ऑफलाइन वर्क भी चल सकता है या सिर्फ ऑनलाइन ही हमें ये सब कुछ करना है? देखो ऑफलाइन तो अभी क्या एक पुराना तरीका हो गया है, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है करने वाले, बट ऑफलाइन क्या ज्यादा दिन चलता नहीं है। लोग ऑनलाइन में इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो एक्सपैंड कर सकें, राइट। अब मान के चलिए अगर आप कोई अपना ऑफलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि आपको 3-4 गली मोहल्ले तक ही हो,
या आप जैसे ऑफलाइन बोल रहे हैं ना कि इसको प्रमोट करना है तो 3-4 गली मोहल्ले तक ही जा पाए, बट ऑनलाइन तो आप घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी जा सकते हो ना। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमको ऑनलाइन आना ही पड़ता है। तो ऑफलाइन करना चाहो तो उसका तरीका भी आपको हम बता देंगे, बट मोस्टली जो यहाँ पे काम होता है हमारा ऑनलाइन ही होता है, और 99% लोग हमारे ऑनलाइन ही यहाँ पे काम करते हैं, जो कि बहुत इजी प्रोसेस, हमने पूरा यहाँ पे एसओपी बना रखा है। जैसे ऑफ कोर्स आप आपकी कंपनी में आप काम करते होंगे तो आपके जूनियर्स के लिए जो नए लोग आते होंगे, कंपनी एक एसओपी रेडी करती है ना कि आपको भाई यही रूल्स को फॉलो करके आपको काम करना है, राइट। तो वैसे सेम हमारी कंपनी में 7 स्टेप बना रखे हैं, तो 7 स्टेप आपको फॉलो करने रहते हैं, और 3 दिन की जो हम ट्रेनिंग देंगे उसमें तो हम बता देते हैं सारी चीजें कि भाई किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या अपने को 90% कमीशन अर्न करने का मौका मिलता है, और जो कि आप फ्रीलांसिंग और जॉब्स के मुकाबले 2 गुना 3 गुना अच्छे से आप बनते हो। वो करने वाला बंदा होगा ना मैम, देखो अब कई लोग हैं जो कि हमारे पास उम्मीद लेके आते हैं कि भाई 10,000 रुपए अगर हम महीना कमा ले तो ठीक हो जाएगा, जैसे ही आप ट्रेजर फंड की वेबसाइट को खोलोगे इस तरीके से आपके सामने आएगा, और जैसे ही इसको आएगा आपको इसको ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है। कैसे करना है देखिए, जो ओपन करना है वो ट्रस्ट वॉलेट आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप आएंगे कनेक्ट टू गैस वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट कनेक्ट देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए, और ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे देखिए ट्राई दिस अल्टरनेटिव लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है अगर ये डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा, इसको कनेक्ट कर देना है दोस्त। इसको जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, साइन इन का सिग्नेचर रिक्वेस्ट आएगा, इसको कंफर्म कर दीजिएगा। और जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ट्रेजर एनएफटी के वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। क्लेम 5000 टोकन, जो भी आपको टोकन मिलना होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसको क्लेम करना है, देखिए क्लोज कर दिया मैंने इसको क्लेम करके। अब यहाँ पे माई पे चले जाना है आपको, और माई पे जैसे जाएंगे आपका वॉलेट दिख जाएगा। ऑफलाइन नहीं कर सकते वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो वही अभी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी किसके साथ आप कंफर्टेबल हैं? आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ हैं, कैसे माइंड में क्या चल रहा है अभी आपके? या प्रमोशन वाला वर्क ही अभी आपके साथ मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेरे पास 1 से 2 घंटा बच रहा है तो उसमें मैं प्रमोशन वाले वर्क में सोशल मीडिया का यूज कर सकती हूँ। ओके ओके। हाँ, अब दूसरी चीज देखो, अब एक और भी मेरे को ये जानना है कि अभी जैसे आपने बोला 35,000 आप अर्न कर रहे हो, राइट। तो अभी आपको कितना लग रहा है कि इतना और अभी स्टार्टिंग में मेरे को अगर इतना हो जाए तो सही रहेगा? क्योंकि अभी मेरी जो ट्रेनिंग्स होती है ना ये आपके इनकम गोल के अकॉर्डिंग ही होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, जो प्रैक्टिकल हो थोड़ा सा। अब कई लोग 1 लाख भी बोलते हैं, बट मैं तो रोड मैप आपको 1 लाख का भी दे सकता हूँ, बट एग्जैक्टली आपके पास क्या उतना टाइम है, तो आप टाइम कितना दे सकते हो और आपका इनकम गोल क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो सर आप ये बता सकते हैं जैसे अगर मैं 1 से 2 घंटा देती हूँ इस काम के लिए तो कितना अर्न किया जा सकता है? लाइक अभी एज सच अगर मैं कहूँ नंबर्स जितना ज्यादा इंक्रीज हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होना चाहिए ये तो फिर आप हमें बता सकते हैं ना। 1 से 2 घंटा काम करके हम कितना अर्न कर सकते हैं? तो आप डेली मतलब 2 घंटे दे सकते हैं या वीक में कभी 2 घंटे दे सकते हैं? नहीं 2 घंटा डेली दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप मंथली 30 to 40,000 जा सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम इतना 30-40 तो आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद फिर वो तो आगे की बात है, ठीक है। तो और ये जो हम अर्निंग करते हैं जैसे आपने बताया ये सेम डे मतलब हमें मिलता है पे आउट यहाँ पे कि मंथली वीकली बेसिस पे मिलता है? बेसिकली क्या है, कमीशन वर्क है ना। तो आपने क्या किया, प्रमोशन किया, सेल्स जनरेट हुई, आपके पास 90% कमीशन जनरेट हुआ, तो आपको सेम डे ही मिल जाता है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट करना पड़ता है। ओके, तो आपको अभी इतना समझ में आया? हाँ जी, यहाँ तक सब अभी क्या कह रहे हैं आप? अभी इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना पड़ता है, लाइक स्किल्स वगैरह के लिए कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा भी है? हाँ, देखो क्या है कि अब जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और हम स्किल्स में डील कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए अपने पास में एक पूरा प्रोसेस बना रखा है हमने, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारे पास जो 16 स्किल्स हैं उसको हमने 3 अलग अलग डिफरेंट पैकेजेस में हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, लोगों के इनकम गोल के हिसाब से और उनके बजट के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास 3 पैकेजेस है, बट मैं स्पेशली जो काम करता हूँ वो 2 पैकेजेस में ही करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जो पहला पैकेज है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही होता है एंड आपके वो काम का नहीं है, ठीक है, जिसे गोल्ड पैकेज बोलते हैं। दूसरा पैकेज हमारा वो डायमंड पैकेज है, ठीक है, वो 6,000 का है, और जो वो हमारा ब्रह्मास्त्र जो हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो 12,000 रुपए का। ये 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब फॉर द पढ़े लिखो आपको इतना तो पता ही है, जब आपने 35,000 की सैलरी के लिए एमबीए किया, एमबीए में कुछ ना कुछ तो खर्च किया ही होगा, तो ऑफकोर्स एक नया स्किल हम लोग एड ऑन कर रहे हैं अपने इसमें, है ना। तो उसके लिए हमें 1 टाइम खर्चा करना पड़ता है। इसमें मिलेगा क्या क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर आपका बजट 12,000 का है तो इसमें क्या होगा,
16 कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसमें कस्टमाइज ट्रेनिंग मिल जाएगी, जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, और कस्टमाइज ट्रेनिंग सबको नहीं मिलती है, ठीक है। कस्टमाइज ट्रेनिंग का फायदा ये है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो आपने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था ना मेरे से, तो जो बाकी लोग हैं, कंपनी का एक सेट ऑफ टाइम है ट्रेनिंग का, या तो दिन में 4 बजे होता है या तो रात में 8 बजे होता है, बट हो सकता है कि आप उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग आपको मिल जाती है। ये पैकेज का बेनिफिट ये है, कस्टमाइज ट्रेनिंग, ठीक है। और 1 to 1 मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, एंड आप जो भी इनकम गोल बताओगे ना, उसका पूरा रोड मैप देंगे। और आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रोड मैप से कोई आगे नहीं बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं लोग रोड मैप के साथ साथ जब आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपको फीडबैक दिया जाता है, जो कि प्लस पॉइंट है। जब आप मेरे साथ काम करना शुरू करोगे मैम, ठीक है, तो आपने 2-3 दिन में क्या किया, कैसा किया, उसको मतलब एनालाइज करेंगे आपके परफॉर्मेंस को, ताकि आपको रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। एंड आपका मेन जो हमारा काम रहेगा यहाँ पे, मेन जो गोल रहेगा, पहले जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, मान लो 12,000 आपने हमारे साथ इन्वेस्ट किए, तो वो 12,000 हम पहले फर्स्ट वीक में हम किस तरीके से रिकवर करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो आपने इनकम गोल बताया, क्योंकि पैसा तो हमारा एक ही बार लग रहा है और वो हम 1 हफ्ते में भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके बाद हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है कि हम हर महीने 30 से 40,000 रुपए इजिली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है मैम। ओके, तो ये चीज है। अभी आपका बजट क्या है वो आप मेरे को थोड़ा सा अगर बताओगे तो। अगर आप 12,000 में शुरू करते हैं तो ये है क्या है कि आपको काम जो है ना, मतलब आपका काम इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, क्योंकि जब हम डायमंड पैकेज में प्रमोशन करते हैं उसमें हमें 5,000 कमीशन मिलता है, ठीक है। मान लो हमारा गोल है हमें 40,000 रुपए हर महीने कमाने हैं, तो इसके लिए हमें 8 प्रमोशंस करने पड़ेंगे। बट वही अगर हम ब्रह्मास्त्र पैकेज में आते हैं तो 8 की जगह हमें 4 करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, बट बेनिफिट हमारा बढ़ जाता है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट क्या है, क्या आपका पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है आपको, और आपका गोल क्या है, ठीक है। मैं तो दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ, बट दोनों में आपको सिखा सकता हूँ मैं किस तरीके से आपको आगे बढ़ना। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे वर्क को स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम उस हिसाब से इनकम अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 1 टाइम तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मैम। अब इसमें क्या है ना, देखो इन्वेस्टमेंट जो मेन होता है वो होता है एक्सपीरियंस का, राइट। अब मान के चलिए कि आज आपका एक्सपीरियंस आपकी कंपनी में एक साल का आपने बताया मेरे को, राइट। और कल को यही आपका एक्सपीरियंस आपकी कंपनी में 5 साल का हो जाता है, स्टिल आपको 35,000 मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो आप अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि करोगे, नो डाउट 6,000 में भी कर सकते हो, मैं उसमें भी आपको सपोर्ट करूंगा। बट देखो हर इंसान मैम बेनिफिट के लिए काम करता है, मैं भी बेनिफिट के लिए काम, हमारे भी बच्चे हैं ना, हमारे भी है ना, हमारा भी परिवार है। तो 6,000 में आप करोगे तो उसके हिसाब से मेरे को बेनिफिट मिलेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दूंगा। लेकिन अगर आप 12,000 में शुरू करते हो, मुझे वैसा प्रॉफिट होगा तो मैं ज्यादा टाइम दूंगा। क्लियर बात तो ये है, आप स्टार्ट करोगे, मुझे प्रॉफिट होगा और मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मैं ज्यादा ध्यान दूंगा आपके ऊपर, ठीक है। और मेरे जो 2 साल का एक्सपीरियंस है उसकी भी तो कीमत है ना, कोई ना कोई, है ना। तो कंपनी का जो मिल रहा प्लेटफॉर्म, सारी चीजें, उसकी कीमत है। और सबसे जो बड़ी कीमत है वो है मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस की, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें क्या है कि और अभी तक बेस्ट चीज ये है कि जितने लोगों को मैंने सिखाया, उन्होंने, अगर मैंने किसी को 1 महीना बोला है तो उन्होंने 15 दिन में रिजल्ट लाके काम किया, किसी को मैंने 10 दिन बोला है तो उन्होंने 5-6 दिन में अपना रिजल्ट निकाला है। अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर माइंड में कुछ चल रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कब करना चाह रहे हैं, कब किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। या डेफिनेटली मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं चाहती हूँ कि आपने जो मुझे ये चीजें बताई, क्या इसका मैं कोई वीडियो वगैरह है आपका, कोई कंपनी का लाइक प्रॉपर डिटेलिंग्स वगैरह है जिसको मैं गो थ्रू कर सकती हूँ? एंड स्टार्ट करूंगी तो मैं ऑब्वियसली ब्रह्मास्त्र पैकेज से ही करूंगी आपकी, बट एक बार गो थ्रू करना चाहूंगी कि प्रॉपर प्रोसेस है कैसा, मतलब एक बार वो वीडियो मिल सकता है मुझे, ऐसा कुछ है आपके पास? ठीक है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, आप वेबसाइट चेक कर लो कंपनी की। दूसरा मैं आपको एक वीडियो बना के दे देता हूँ कि जो हमें यहाँ पे डैशबोर्ड मिलते हैं, जो कोर्सेज जैसे मैंने बताया वो जो मिलते हैं। मैं बात करता हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, या एक चीजें, एक वो पैटर्न ऐसा सेट हो जाता है, या माइंडसेट ऐसे सेट करवा देते हैं हम सामने वाले का कि वो हमारे अकॉर्डिंग ही करता है, उसके एक्स्ट्रा वो जाके पूछ ही नहीं सकता, ये तो हकीकत है। बट अगर आप एकदम कहते हैं ना जवाब देने में लग जाओगे और सामने वाला सवाल पूछ रहा है या ऐसे, तो फिर वहां पे थोड़ी गड़बड़ी होती है, ठीक है। ये पूरा पैटर्न ऐसा था, और अगर हो सकता है आंचल मैम मेरे से सच में लिटरली फर्स्ट टाइम बात करती तो ये ज्वाइन भी कर लेती, ठीक है। तो ये पैटर्न ऐसा ही चलता है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत ज्यादा स्किल सारथी को एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने किया मैम कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं, मैंने कुछ भी ऑफर के बारे में नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मैंने सिंपल कॉन्फिडेंटली बोला। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया इनकी 35,000 रुपए की सैलरी है। मैं समझ गया 6,000 भी दे सकती हैं, 12,000 भी दे सकती हैं, और 6 का भी मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। बोल दिया मैंने इनको कि भाई मैं फायदे के लिए काम करता हूँ, क्लियर बात है एकदम। हमारे घर में बीवी बच्चे हैं ना भाई,
उनका भी तो पेट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आज जो स्टार्ट करोगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे कम प्रॉफिट होगा तो मैं वैसे टाइम दूंगा, ज्यादा मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दूंगा। ये भी क्लियर कर दिया मैंने।